टुन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे डेज ऑफ द वीक के बारे में। कौन बता सकता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 5, 6 या फिर 7? हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके नाम क्या क्या है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला दिन कौन सा है, फिर दूसरा दिन कौन सा है। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और अब वक्त है कुछ खास जानने का इन सब दिनों के बारे में। सोमवार से शुक्रवार को कहते हैं वीकडेज या इन्हें कहा जाता है वर्किंग डेज, क्योंकि सैटरडे और संडे जाने जाते हैं वीकेंड के लिए, क्योंकि सैटरडे और संडे ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। तो हमने सीखा वीकडेज में कुल 5 दिन होते हैं और वीकेंड में होते हैं 2 दिन। तो वीक का पहला दिन होता है सोमवार यानी कि मंडे। इस दिन से हम सब अपने हफ्ते के कामों की शुरुआत करते हैं, जैसे मम्मी और पापा जाते हैं ऑफिस और हम बच्चे जाते हैं अपने स्कूल। इसके बाद आता है वीक का दूसरा दिन, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और फिर आता है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। बुधवार वीक का तीसरा दिन होता है। बुधवार को मिड वीक भी कहा जाता है, क्योंकि ये वीक डेज के बीच में आता है। सोमवार और मंगलवार आते हैं इसके पहले और गुरुवार और शुक्रवार आता है इसके बाद। मिड वीक के बाद आता है वीक का चौथा दिन यानी गुरुवार, थर्सडे। इसके बाद आता है हफ्ते का 5वां और सबसे आखिरी दिन, शुक्रवार यानी फ्राइडे। हम सभी फ्राइडे को अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाता है वीकेंड यानी शनिवार और रविवार। तो हम सभी वीकेंड अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं। शॉपिंग जाते हैं, मूवीज देखते हैं और साथ में खाना खाते हैं। ये वाकई में मजेदार होता है। और अब वक्त हो गया है आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करने का। हमारे देश यानी भारत में शनिवार और रविवार वीकेंड होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे जैसे इजिप्ट में शुक्रवार और शनिवार होते हैं वीकेंड और हफ्ते का पहला दिन होता है रविवार और आखिरी दिन है थर्सडे यानी गुरुवार। तो अब वक्त हो गया है आप सभी स्मार्टी से एक स्मार्ट सवाल पूछने का। अगर इजिप्ट में वीक का पहला दिन संडे है और आखिरी दिन थर्सडे, तो फिर मिड वीक कौन सा दिन है? सोचो सोचो। सुपर्ब! इजिप्ट में मंगलवार यानी ट्यूसडे होता है मिड वीक। वहीं नेपाल में मिड वीक होता है रविवार से शुक्रवार तक और उनकी छुट्टी होती है सैटरडे यानी शनिवार को, जो होता है उनका वीकेंड। ये जानना कितना अमेजिंग है ना कि अलग अलग देशों में वीकेंड अलग अलग दिन होता है, लेकिन सारे देशों में वीक में वही 7 दिन होते हैं। और हो भी क्यों ना, हम सब अलग होकर भी एक ही दुनिया का हिस्सा है। तो आया ना आपको इस एपिसोड में मजा? अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सभी को वीक के अलग अलग दिनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे पुनटुन क्लासरूम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। पुनटुन क्लासरूम में आपका स्वागत है। मंथ्स ऑफ द ईयर। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम मंथ ऑफ द ईयर के बारे में जानने वाले हैं। क्या आप जानते हैं 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 14, 12, 11 या 13? बिल्कुल सही। 1 ईयर एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। आओ अब एक साथ मिलकर इनके नाम जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हैं वो 12 मंथ्स जो 1 ईयर में होते हैं। आओ अब हर मंथ के बारे में जानते हैं कुछ खास। तो सबसे पहले है जनवरी। इसलिए सब लोग मिलकर 1 जनवरी को पार्टी करते हैं और सबको हैप्पी न्यू ईयर कहकर विश करते हैं। क्या आप जानते हो कि सेकंड मंथ कौन सा है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, फरवरी। और आप जानते हो बस इसी महीने में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में इस मंथ में होते हैं 29 डेज, जो हर 4 ईयर में आता है। और अब है बारी थर्ड मंथ की। तो पहले 2 मंथ के नाम याद है ना? जनवरी, फरवरी। तो अब क्या आएगा? बिल्कुल, मार्च। रंगों से भरा मंथ मार्च। मार्च का महीना होली के रंग साथ लाता है। चौथा महीना है अप्रैल। पूरी दुनिया से लोग अप्रैल मंथ में कश्मीर घूमने आते हैं, यहाँ का ट्यूलिप फेस्टिवल देखने, जहाँ रंग बिरंगे सुंदर ट्यूलिप फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है। और 5वां यानी कि 5th मंथ है मई। ये मंथ बहुत स्पेशल होता है उनके लिए जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है। क्या बता सकते हो कि वो कौन है? यस, वो है हमारी मम्मी, क्योंकि मई मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे। झमझम करके बारिश आई, साथ में अपने क्रीपी क्रॉलाइंस लाई, जैसे अर्थवॉर्म, स्नेल्स और फ्रॉग्स। क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा मंथ है? बिल्कुल, ये है 6th मंथ जून, जब बारिश की शुरुआत हो जाती है। 7th मंथ है जुलाई। ये बहुत खास होता है क्योंकि हम इसे यमी मंथ भी कहते हैं, क्योंकि ये है डिलीशियस फ्रूट का सीजन। फलों का राजा नहीं है, बल्कि ये नेशनल फ्रूट है भारत का, और जो शुरू होता है जुलाई में। क्या किसी को पता है कि वो फ्रूट कौन है? यस, ये है मैंगो यानी कि आम। इसका सीजन शुरू होता है जुलाई में। अब बारी आती है 8th मंथ की। ये है हमारा प्यारा अगस्त। जानते हो ये महीना खास क्यों है? क्योंकि इसी महीने में हम सबके फेवरेट सैंडविचेस को इन्वेंट किया गया था। और 9th मंथ है सितंबर। ये महीना हमारी सभी टीचर्स के लिए खास होता है। हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस महीने हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ट्रिक या ट्रीट से बनता है 10th मंथ। मुझे पता है आप सब जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मंथ है हैलोवीन का। तो कौन जानता है हैलोवीन किस महीने में मनाया जाता है? बिल्कुल, 10th मंथ है अक्टूबर। 11वां महीना है हमारा महीना, क्योंकि ये वो मंथ है कि जब हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिवस भी मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे। उनका मानना था कि बच्चे देश की असली ताकत होते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि ये कौन सा मंथ है। सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल, ये है नवंबर। ओह, कौन नहीं जानता है कि 12वां महीना कौन सा है? साल का आखिरी महीना, जो गिफ्ट देने और लेने के लिए होता है, सेंटा क्लॉज के साथ सेलिब्रेट करने का होता है। तो बताओ इसका नाम क्या है? हाँ, बिल्कुल, ये है दिसंबर। तो मुझे यकीन है कि आपने मंथ ऑफ द ईयर को अच्छे से सीख लिया होगा और हर महीने की स्पेशल बात भी आप जान गए हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही पून टून क्लासरूम में नए और मजेदार टॉपिक के साथ।